देखिए दोस्तों, आप भी कभी ना कभी बैंक गए हो और आपने बैंक में जाकर जब भी वहाँ पे बैठे एम्प्लॉय को बोला है कि सर मेरा अकाउंट चेक करके बता दो इसमें कितनी सेविंग्स है। तो आपने कभी सोचा है जैसे आप उसको पासबुक दे तो वो सिर्फ सेकंडों में आपका सारे अकाउंट डिटेल्स बता देता है। जैसे वो आपका अकाउंट नंबर डालेगा और इंस्टेंट उसके सामने आपका सारा डेटा खुल के आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आपका अकाउंट में कि सिर्फ सेकंडों में ही आपको आपका सारा डेटा वो बता देते हैं कि इतना अमाउंट है और ये ट्रांजैक्शन है या ये आपका ब्रांच नेम है। इस फॉर्मूले का नाम होता है एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, मैं आज आपको तीनों का प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। और तो चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ मेरे एक शीट है जहाँ मेरे पास अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, अकाउंट्स टाइप है, बैलेंस है और उसका ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा वी लुकअप। मैं इसका बेसिक भी सिखाऊंगा और आपको डायनेमिक भी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट लुकअप पे बढ़ेंगे। तो ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप बैंक जाते हो तो अपना अकाउंट नंबर देते, आपका नेम, अकाउंट टाइप, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कौन सी ब्रांच है, सब आ जाता है। तो वही आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कस्टमर नेम में अपना फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल साइन लगा के वी लुकअप। अब देखिए दोस्तों, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले को, सिर्फ इसके आर्गुमेंट समझने की बात है। अगर आप आर्गुमेंट समझ गए तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद डायनेमिक। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप किस वैल्यू के लिए ढूंढ रहे हो। अब मुझे तो अकाउंट नंबर्स के लिए चाहिए। ठीक है, कोमा लगाएंगे। अब कह रहा है टेबल एरे, किस टेबल में से ढूंढ रहे हो या किस डेटा में से ढूंढ रहे हो। अब मेरे पास यहाँ डेटा पड़ा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस से वापस आ जाऊँगा ऊपर। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट हो रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका कॉलम इंडेक्स नंबर का जो रहता है गाइस, वो ये पूछता है कि जो आपका कस्टमर नेम है वो आपके इस टेबल एरे में कौन से नंबर पर है। जैसे यहाँ पर पहले पर है अकाउंट नंबर, दूसरे पे कस्टमर नेम, तीसरे पे अकाउंट टाइप और चौथे पे बैलेंस और पांचवे पे ब्रांच। तो हमें पता चल गया ना, कस्टमर नेम जो है वो सेकंड कॉलम पर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे दो मैसेज शो होंगे, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अब आप ये सोचेंगे कि ट्रू अप्रोक्सीमेट क्यों है और फॉल्स एग्जैक्ट क्यों है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ट्रू यानी वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग मैच, पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं करके लाएगा। क्योंकि हमें तो अब अगर मैं बैंक में काम करता हुआ होता तो भाई सामने वाला अगर मुझसे पूछ रहा है कि मेरा अकाउंट नंबर लो और मुझे बताओ, तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि भाई अप्रोक्सीमेट मैच करके उसको देखूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, और मैं अपना टाइम वेस्ट करते रहूँगा ढूंढने में, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसमें एग्जैक्ट मैच लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच लगाने के लिए देखिए फॉल्स भी लिख देते हैं और ज़ीरो भी लगा देते हैं। ठीक है, और ट्रू के लिए ट्रू भी लिख देते हैं और वन भी लगा देते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं इसको करूँगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर रेंज लुकअप पे नहीं जाएंगे, सॉरी रेंज लुकअप तो हमने दे दिया ना, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं।
पहले पे स्नेहा है, अब हम देखते हैं 15। ठीक है, यहाँ से एक और जीरो हटा के 15 पे कौन है, 10, 11, 12, 13, 15। ठीक है, करण गुप्ता। अब ये तो आ गया इसका नाम, ये तो हो गया आपका बेसिक। बेसिक तो देखिए आपको हर कोई बता देगा। ठीक है, अब नीचे जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा ये तो एरर शो करने लगा। अब इसी एरर को तो हम हटाने के लिए डायनेमिक का यूज़ करेंगे। मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे H2 को फिक्स करना है कि भाई अकाउंट नंबर से नीचे नहीं आने चाहिए। इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा। अब क्या करना है, मुझे टेबल एरर को फिक्स करना है। जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूं तो टेबल एरर मेरी A1 सेल से हटके A2 पे ना आ जाए, क्योंकि अगर A2 पे आ गई तो पूरा डेटा बिगड़ जाएगा। सिलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एज इट इज़ रहने दूंगा और कुछ नहीं करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर उसके बाद नीचे ड्रैग करूंगा, ये क्या, ये तो फिर भी नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे इनने तो करण गुप्ता दे दिया अकाउंट टाइप, बैलेंस और ब्रांच में। घबराइए मत, इसका भी मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं करना, अकाउंट टाइप पर आना है। ये जो 2 नंबर्स वाला दिख रहा है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब इसको जो अकाउंट टाइप है वो कौन से नंबर पे है जो वहाँ वो नंबर देना है। ठीक है, अब जैसे 2 हटा के हम दे देंगे इसको 3। उसके बाद अब नीचे आएंगे, उसके बाद फिर 2 हटा के हम दे देंगे इसको 4। फिर नीचे आएंगे, उसके बाद वापस से 2 हटा के दे देंगे हम इसको 5। अब देखिए अगर मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो मैं ऐसे मैन्युअली करूंगा तो एक कस्टमर का चेक करने में मैं आधा घंटा लगा दूंगा। ऐसे तो अगर मान लीजिए कभी बैंक में लंबी लाइन होती है तो वो तो एम्प्लॉय तो पागल हो जाएगा कि भाई यार इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे चेक करूं। इसका भी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक ही बताया था, जो और एरर वाले भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, ना कोई फॉर्मूला लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, सिर्फ रो इक्वल्स लगा के रो लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये क्या दे रहा है, 11। अब आप सोच रहे होंगे ये 11 है क्या, ये 11 है आपका रो नंबर। ये देखिए, घबराइए नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इसका यूज़ कहाँ होता है वो बताऊंगा। यहाँ से हटेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर यहाँ आ जाऊंगा, ये तो है रो नंबर 12। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा है 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं करते। मैं बहुत इजी करके दिखाता हूँ आपको, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने रो लिखा था ना, अब मुझे इस 2 को करना है, उसके 2 की जगह वो रो को ऐड करना है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, ये क्या हुआ, ये तो कह रहा है भाई कस्टमर नेम में सेविंग्स है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा -1। जैसे ही मेरा कस्टमर में से एक घटेगा, जैसे 2 में से 1 घटेंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब जैसे ये 3 में से 1 घटाएगा तो बचेंगे 2। तो ऐसे ही ये एक रो में से माइनस करता चला जाएगा। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा ना, ये देखिए आ गया। अब जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ये देखिए मैजिक आ गया। है ना, है बहुत इजी। वी लुकअप डायनेमिक, ये तो हो गया हमारा वी लुकअप का बेसिक और डायनेमिक। अब देखते हैं हम एच लुकअप। ठीक है, यहां मैंने डेटा बनाया हुआ है, यहां मैं लगाऊंगा उसको। जैसे मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा इनको,
यहाँ से पेस्ट में जाऊँगा और इस तरीके से कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। अकाउंट नंबर को यहाँ से पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए एच लुकअप और वी लुकअप सेम ही होते हैं, तो मैं आपको इसका सीधा बेसिक एक बार समझा के उसके बाद डायरेक्ट हम डायनेमिक पे चलेंगे, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ये देखिए ये वही है सेम, एच लुकअप कॉमा टेबल एरे हमारी ये है, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ देखिए इन दोनों में पता है क्या डिफरेंस है, एच लुकअप में और वी लुकअप में होते तो सेम ही है फॉर्मूला, बस यहाँ जो दिख रहा है ना आपको ये रो नंबर, ये डिफरेंस होता है। वहाँ तो हमारा वर्टिकली रहेगा, यहाँ हॉरिजॉन्टली रहेगा, तो यहाँ पे हम रो नंबर देंगे, कॉलम नंबर मत दे देना। आप कभी कॉलम नंबर दे दो और आपका एरर आ जा और फिर आप उसको फिक्स भी ना कर पाओ। ठीक है, अब क्या करते हैं, रो नंबर देते हैं, तो कौन से रो नंबर पर है, 2 पर है, 2 करेंगे, कोमा वही 0 आ गया। वही सेम है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं वापस आऊँगा, जैसे मैंने आपको रो नंबर वाला समझाया था वैसे यहाँ पे कॉलम नंबर वाला समझा दूंगा। इसको फिक्स कर लेंगे F4 प्रेस करके, और इसको भी फिक्स कर लेंगे F4 प्रेस करके। यहाँ 2 की जगह हटा देंगे, यहाँ कॉलम, और कर देंगे -1 और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ये आ गया, के बाद आ गए ये देखिए। ठीक है, तो आपको एच लुकअप और वी लुकअप समझ में आ गया होगा, बट डिफरेंस ये रहता है, वहाँ हम रो नंबर लगाते, सॉरी वहाँ हम कॉलम नंबर से निकालते हैं और यहाँ हम रो नंबर से लगाते हैं। बट डायनेमिक बनाने के लिए हम वहाँ रो नंबर लगाएंगे और यहाँ कॉलम नंबर लगाएंगे, ये 2 चीज़ें भी आप याद रखना। अब देखते हैं हम एक्स लुकअप, ये बहुत मॉडर्न तरीका होता है। एच लुकअप और वी लुकअप आप भूल जाइए, इसमें आपको कॉलम नंबर और रो नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। लुकअप वैल्यू, अब यहाँ देखिए आर्गुमेंट सेम ही रहेंगे, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट यहाँ पे टेबल एरे नहीं, यहाँ पे रहेगा लुकअप एरे, यानी वो लुकअप एरे जिसका आपने लुकअप वैल्यू ली है। अब क्या लिया हमने, अकाउंट नंबर लिया है, तो हम यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। पूरा डेटा सिलेक्ट मत करना, कभी आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो कि भाई लुकअप एरे तो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं। यहाँ पर आपको वो एरे वो डेटा सिलेक्ट करना है, वो रो सिलेक्ट करनी है जिसका आपने लुकअप वैल्यू डाली है। यानी मैंने अकाउंट नंबर डाला है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर वाला ही लुकअप एरे लूँगा। ए में आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैकस्लैश, कोमा, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या आएगा बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूँ। रिटर्न एरे में आएगा हमारा कस्टमर नेम, तो वापस से हम बी पाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैकस्लैश। ठीक है, बस इतने ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया आपका। अब नीचे कर देंगे, ये नहीं आएगा। अब यहाँ जो हम देखेंगे ना, यहाँ मैं आपको बहुत मॉडर्न तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको एच लुकअप और वी लुकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आगे लगाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है, डायनेमिक वाला। वापस से अकाउंट नंबर लेंगे, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको ध्यान से समझना आप। क्या कह रहा है ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर ले लूँगा, उसके बाद कोमा, अब लुकअप एरे कि भैया मुझे ये बताओ कि ये अकाउंट नंबर जो है ये कितने पर है। यहाँ हमें सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करनी है, पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना है आपको। मैच टाइप कोमा करके मैच टाइप देना है, लेस देन या 0 या -1। हमें तो एग्जैक्ट चाहिए तो हम 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कह रहा है भैया ये तो 1 नंबर पे है। अब अगर मैं इसको G3 कर दूं तो ये भैया 2 नंबर पे है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो उसे कहते हैं हम इंडेक्स। ठीक है, मैंने आपको मैच अभी बता दिया है और इंडेक्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और इनका क्या यूज़ होगा ना, वो हम आगे इसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स लगा के इंडेक्स, अब ये कह रहा है एरे। एरे क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एरे ये हमारा ये है A1 से E1 तक, लेकिन मुझे तो पूरा टेबल चाहिए ना, तो मैं इसको कंट्रोल सिर्फ डाउन एरो से सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, कंट्रोल बैक स्लैश से वापस आ जाऊँगा। उसके बाद कोमा, रो नंबर, हमें किसी पर्टिकुलर रो का डेटा नहीं चाहिए, तो मैं इसको आगे बढ़ जाऊँगा रो नंबर से। अब कह रहा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर हम यहाँ से नहीं देंगे, कॉलम नंबर हम देंगे ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे क्लोज और उसके बाद दबाऊंगा मैं एंटर। ये देखिए ये क्या हुआ। अब अगर मैं कस्टमर नेम की जगह रख दूं बैलेंस, ये देखिए यहाँ रख दूं अगर मैं ब्रांच, और अगर मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हटा देता हूँ मैच वाला, ये देखिए ये आ गया हमारा पूरा का पूरा डेटा। तो चलिए फिर हम इसका एक्चुअल में यूज़ देखते हैं कि हमने इन दोनों को क्यों लगाया था। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस से अपने फॉर्मूला पर। जो हमने इंडेक्स और मैच वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब उसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा एक्स लुकअप वाला। लुकअप वैल्यू लूँगा, इसको मैं F4 से फिक्स कर दूँगा, कोमा लगाऊँगा, लुकअप एरे, अकाउंट नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्लैश और इसको भी फिक्स कर दूँगा F4 से। अब यहाँ लुकअप एरे कोमा लगा के रिटर्न एरे, रिटर्न एरे नहीं लेना। अभी जो हमने इंडेक्स और मैच वाला फॉर्मूला लगाया था, अब एक्चुअल में उसका जो यूज़ होने वाला है वो यहाँ होगा। तो अब ना आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा और आगे आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस भी करिएगा। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप पहले ही जैसे वीडियो स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, आप वीडियो को पॉज करके अपनी प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ईजी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अपना फॉर्मूला जो लगाएंगे वो रहेगा इंडेक्स। एरे, एरे यानी हमारा पूरा टेबल। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा कॉपी, कंट्रोल बैक स्लैश सॉरी बैक स्पेस, इसको भी फिक्स करेंगे। यस, इसको भी फिक्स करेंगे, कोमा लगाएंगे। रो नंबर, हमें किसी पर्टिकुलर रो में तो डेटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे।
कॉलम नंबर मैंने आपको वाला मैच वाला फॉर्मूला बताया था ना, वो अब यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अब लिखते हैं लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारी, कस्टमर नेम कोमा लुकअप एरे, ये इसको भी हम कर देंगे फिक्स। अब कोमा 0 लगा के कितने ब्रैकेट है हमारे, पहले मैच वाला बंद होगा। देखिए यहाँ ना आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आपको कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं। पहले हो गया हमारे ये, पहले कौन सा ले रहा है ये, इंडेक्स वाला, सॉरी मैच वाला, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद लास्ट का एक्स लुकअप, उसके बाद एंटर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ये देखिए मैजिक आ गया। यही होता है हमारा एक्स लुकअप का यूज। आप एच लुकअप और वी लुकअप को भूल जाइए। आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है एक्स लुकअप, बहुत मॉडर्न तरीके से है। ठीक है, बार बार आपको कॉलम नंबर रो नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इंडेक्स और मैच लगाओ और फटाक से आपको सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। ठीक है, कहीं आप बड़ी कंपनी में हो और वहाँ पे बड़ा डेटा शीट हो तो आपको पता करना पड़ेगा भाई इसके एम्प्लॉय की क्या डिटेल्स है। यहाँ तो देखिए मैंने आपको बैंक डिटेल से समझाया था, आगे चल के क्या होता है ना एम्प्लॉय डिटेल से भी चीज़ें रहती हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बस आपके जो कॉलम्स का हेडिंग्स लिखे हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब इसको देख लेते हैं यूज़ के काम कर रहा नहीं कर रहा। F2 प्रेस करके मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा 8, एंटर। ये देखिए 8 पे क्या है हमारा, प्रिया गुप्ता, सेविंग अकाउंट, बैलेंस 35,064 रुपये, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सॉरी गुड़गांव ब्रांच है। तो आई होप आपको वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का बेसिक और डायनेमिक दोनों समझ में आएंगे। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ एक और, लास्ट वाला जो यूज रहेगा वो रहेगा आपका इफ नॉट फाउंड का। अब आप सोच रहे होंगे इफ नॉट फाउंड क्यों बता रहे हैं। अब मैं आपको इफ नॉट फाउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएं। ठीक है, मैं यहीं आपको बता देता हूं, वहां से वहां नहीं बताएंगे। अब मुझे क्या करना है, इफ नॉट फाउंड में देखो आपको इसलिए बताता हूँ, जैसे यहाँ पर गलत नंबर डल जा तो क्या आ जाए, NA की जगह F2 प्रेस करेंगे। बस मुझे लास्ट वाला ब्लैक कलर का कॉलम जो दिख रहा है ना, इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ से कॉमा जैसे लगाऊंगा, इफ नॉट फाउंड वाला हमारा आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कोड में रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब मैं ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और एंटर। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम इसको नीचे को सारे को ड्रैग कर देंगे, सब में बताएगा। अब जैसे अकाउंट नंबर सही होगा उसके बाद ये बता देगा सही। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लुकअप समझ में आ गए होंगे, बेसिक्स टू एडवांस तक। और एक चीज़ और, जो एक्स लुकअप है ना उसमें हमारे आगे कुछ जो आर्गुमेंट्स थे, यहाँ देखिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो है ना मैच मोड और ये सर्च मोड, ये ना मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यानी पूरे एक्स लुकअप पे मैं एक कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा जो एक्स लुकअप पे ही रहेगी, उसमें कोई दूसरा लुकअप नहीं रहेगा। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप गाइस आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा, और आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल्स पर नए हैं, और मैं डेली आपको ऐसी वीडियोस ला के देता रहूँगा। और प्लस आप मुझे कमेंट में अपना टॉपिक बताएं कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें ताकि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकें और आपके दोस्त भी एक्स लुकअप सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।